कि हमको इस चीज को लेकर के चलना है कि ये धार्मिक मंच है, धार्मिक मंच पर हमारा संदेश ये जाए कि हम कुछ लेकर के जाएं। माने मैंने कहा था कि परिवार में दो चीजें ऐसी हैं जिनको हमेशा सुबह शाम हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में करते हैं। एक तो सुप्पा, सूप जिनको कहते हैं, और दूसरी है छाननी, छाननी। आटे को हम छान करके खाते हैं और चावल को हम सूप से उसका कबाड़ा बाहर निकाल करके खाते हैं। ये दोनों चीजें हमें ज्ञान देती हैं, दोनों चीजें हमें ज्ञान देती हैं कि हमें सूप बनना है या छलनी बनना है। तो इस स्थान पर आकर के आप लोगों ने अगर भैया आज आपका पार्ट है, लेकर के हम घर आज कोई पार्ट है, बंद करके आज का भी पता नहीं कुछ नहीं, हमारा आना सिपाही और मंत्री यदि सूप मंत्री तो बन गया है। वही तो बोला दोबारा मंत्री। कि हमें सफलता मतलब मेरी जगह पे तू बन गया, मेरे को बोल रहे थे वो। तो पुत्री और मैं नहीं बना पुत्र में मंत्री, हाँ मैंने बोला आप बनोगे, अच्छा मैंने मना कर दिया था वो। अभी हाँ कहा गया है शुरुआत में। अच्छा। मैंने है एक, तो आप आएंगे नहीं, भाग्यशाली कहा जाता है। तो मैंने मना ही कर दिया। बोलते ही नहीं, कौन बना मंत्री अभी? वो चुप्पो जनक नहीं बनता था, अच्छा वो बने था। किंतु मेरे दृष्टिकोण में समझ गया या कौन है। धर्मशास्त्रों में भी अब बाद में कौन है? जहाँ जनक पुत्री बनेंगे ना पैदा फिर? होती है तो फिर जनक क्यों उसको बनेंगे? सौभाग्यशाली कहा पता जाता नहीं कौन है। बनेगा। भाग्यशाली और बाद में उन्हें सौभाग्यशाली मंत्री बड़ा जी अंतर है। अब बदनाम सलाम। और वो करिश्मा आप लोग स्वयं मंच पर देख रहे हैं। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, ज्यादा लंबा नहीं। ये हमारे मोयाल गांव में आज से शायद 2-3 साल पहले, क्योंकि पुत्री और पुत्र की जो परिभाषा है उसको लेकर मैं जा रहा हूँ। पुत्र को एक ही वंश का उद्धार करता है, नाम रोशन करता है अपने वंश का, लेकिन पुत्री हमेशा 2 वंशों का उद्धार करती है, मातृपक्ष को भी, पितृपक्ष को भी और ससुराल पक्ष को भी, दोनों को लेकर के जाती है। अभी जो है पिछले साल 2-3 साल पहले स्वर्गीय श्री रतिराम जी का नाती, आप तो यहीं के रहने वाले सभी, वो कमीशन ऑफिसर बना। तो उसमें रतिराम जी का, उनके पुत्र का और उनके वंश का ही नाम आया कि भट्ट परिवार में तीनों जो हैं, 3 पीढ़ी उनकी आर्मी में रही। और अभी रिसेंटली माने अभी करीबन 1 महीना भी नहीं हुआ, शायद 1 महीना हो गया होगा, हमारे गौरिया में भाई उमेश उनकी पुत्री है कुट्ठा नई टिहरी में, चंद्रकला कला है उसका नाम। उसकी पुत्री कमीशन ऑफिसर निकली पुणे से अभी 1 महीने पहले, और सारे हमारे अखबार जो थे वो भरे पड़े थे उसकी इस उपलब्धि में। तो पुत्री थी वो कुट्ठा रावतों की, लेकिन यहाँ नाम रोशन हुआ कुमाई वंश का भी, गौरिया का भी। तो आप पुत्रियों को जो है कम करके मत आंकिए। सन 1965 और 66 की बात है, शायद यहाँ पर कोई अगर बुजुर्ग होगा उसको मालूम होगा कि हमारे मोयाल गांव से एक लड़की निकली थी, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका के लिए डीन के पद पर। और वो लड़की किसकी थी? स्वर्गीय श्री महेशानंद जी शास्त्री उलियाल, उनकी लड़की का नाम था कुमारी गार्गी उनियाल, शायद आप लोग जानते होंगे मोयाल गाँव वाले। 1965 और 66 के अखबार पटे पड़े थे, गढ़वाल की सर्वोत्तम महिला कुमारी गार्गी उनियाल। और इन बातों को मद्देनजर रखते हुए
हमारे रामलीला स्मृति मंच ने पिछले साल जो रामलीला यहाँ पर हुई, इस वर्ष के लिए हमारी जो चयन समिति थी, पात्र चयन समिति, मुख्य भूमिका में हमारे माननीय लक्ष्मी प्रसाद जी जोशी, श्री वाचस्पति जी नोटियाल, श्री खुशीराम जी नोटियाल और इनके साथ में और भी सहयोगी जो थे, हम लोगों से भी इन्होंने राय मशुरा किया, हमारे संयोजक महोदय से, हमसे, अन्य जितने भी पदाधिकारीगण थे, कि हम इस वर्ष जो है अपनी बेटियों को, अपनी पुत्रियों को हम आगे लाएं। आप उन्हें क्या राय है? तो हमने सहर्ष इनको कहा कि आप जो उचित समझेंगे आप लाइए इन्हें और इनका आप रिहर्सल करवाइए। और हमें खुशी है, गर्व है, हमारा सीना चौड़ा हो गया जब हमने कल, और उससे पहले तो संवाद इतना नहीं था, लेकिन कल जो संवाद हमने देखा, उस संवाद से हम प्रभावित हुए और ये आशा करते हैं कि जो कदम हमारी चयन समिति ने उठाया, मैं व्यक्तिगत रूप से भी और समिति की ओर से भी आप सबको साधुवाद देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इन बच्चियों को, इन बालिकाओं को तैयार किया, इनका उत्साहवर्धन किया और इनको मंच पर लाने का आपने प्रयास किया। पहले के दिन ही मैंने कहा था कि यदि कहीं पर कोई त्रुटि रह जाएगी, आप सभी समझदार हैं, रामायण के आप लोग सभी मनोज्ञ हैं, जानकार हैं, कहीं पर कोई त्रुटि अगर हो जाएगी मेरी बच्चियों के द्वारा या पात्रों के द्वारा, तो उसके लिए भी मैंने क्षमा याचना की थी कि आप हमें क्षमा करेंगे। और आने वाले समय के लिए हम ये मंच आपने तैयार कर दिया है, इस मंच के माध्यम से नई नई प्रतिभाएं आएंगी, वो प्रतिभाएं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। आपने देखा होगा, हम जब मकान बनाते हैं, मकान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, उसके बुनियाद पर हम पत्थर रखते हैं, बुनियाद के लिए पत्थर, और बुनियाद जो है 4 फीट 6 फीट जितना व्यवस्था है उस बुनियाद में डालते हैं उन पत्थरों को। तो जो पत्थर बुनियाद में पड़ जाते हैं वो बाहर दिखाई नहीं देते, लेकिन महत्वपूर्ण वही पत्थर हैं। बाहर तो हमारी ईंटें जो लगती हैं ना, तब उनको सब देखते हैं, सब उन दिखाई देने वाली ईंटों को ही तो प्रशंसा करते हैं कि कितनी अच्छी बनी हुई है भाई, ये भवन कितना अच्छा बना हुआ है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं जो वहाँ बुनियाद पे पड़ चुका है। जो पत्थर, सबसे बड़ी कुर्बानी उस पत्थर की है जिसने उस महल को अपने ऊपर खड़ा कर रखा है। तो ये बुनियाद हमारे रामलीला स्मृति मंच ने जो बुनियाद डाली है, हो सकता है कल हम न रहें, आने वाली पीढ़ी हमारी उसको आगे बढ़ाए। तो वो जो बुनियाद पड़ गई है, आप सभी लोगों से, जो यहाँ के नवयुवक हैं, आने वाली पीढ़ी के जो हमारे कर्णधार हैं, उनसे हम अपेक्षा रखते हैं कि वो इस बुनियाद को और मजबूत बनाए और उस पर एक ऐसा महल तैयार करें जो कि देखने में सबके लिए सुंदर लगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अल्ट्राज दिनों थोड़ा सा माने अवस्था हो गई है, और ये मैं भगवान राम की कृपा अपने ऊपर समझूंगा कि 82 साल की मेरी उम्र हो गई है। और मैं जब 7वीं में पढ़ता था तब से मैं रामलीला के मंच पर एक कलाकार के रूप में आया। यहाँ पर जो हम मंथन कर रहे हैं, आपको याद होगा कि हमारे जो कल यहाँ पर दशरथ के पात्र थे,
और जो राम का पात्र था, ये दोनों पिता और पुत्री हैं। पिता और पुत्री का अभिनय आपने देखा राम और दशरथ के रूप में। और जब विश्वामित्र के साथ विश्वामित्र जी जब राम और लक्ष्मण को लेकर के जा रहे थे, तो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि महाराजा दशरथ के आंखों से स्वतः ही आंसू निकल गए थे। आर्टिफिशियल नहीं थे, बनावटी नहीं थे, वास्तविक आंसू, उनके आंसू धारा निकल गई जब वो अपने पुत्र को जो है कहाँ दे रहे थे, विश्वामित्र जी के साथ भेज रहे थे। तो निवेदन करूंगा पुनः कि आप पुत्रियों में और पुत्र में, अब तो बेटा सबसे ज्यादा हो गया कि बेटा और बेटी, लेकिन पुत्र और पुत्री जो पिता और माता दोनों क्या क्या कार्य होते हैं, उसको कहा जाता है पुत्र और उसको कहा जाता है पुत्री। बे अर्थात वो मैंने परिभाषा दी थी पिछले साल, बे का मतलब होता है पराया। यहाँ पर हमारे कई